नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वास्तु की। जी, ज्योतिष से परे वास्तु की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं होती और बच्चों की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई किस तरह से हो सकती है। शास्त्र में लिखा है कि माता बैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठिता, यानी माता शत्रु और पिता भी शत्रु होता है जिसके बच्चे पढ़ते नहीं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकुयता, जैसे हंसों के बीच में बकुला शोभा नहीं देता, ऐसे ही नहीं पढ़ने वाले बच्चे अपने परिवार या देश में बहुत शोभा नहीं देते। मतलब कुल मिलाकर के पढ़ाई बहुत जरूरी है। याद रखें कि दुनिया में मनुष्यता को परिमार्जित करने का तरीका केवल स्वाध्याय और अध्ययन है, ज्ञान है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, यदि आप भोग चाहें, यदि आप मुक्ति चाहें तो रोग योग और भोगों के लिए सभी प्रकार से आपको ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वास्तु का किस तरह का इस्तेमाल करें, वास्तु में कौन सी सावधानियां रखें, किस तरह से ग्रह दोषों से आप बच सकते हैं, इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 1942, सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और दिन मंगलवार। आज दशमी रात्रि को 7:50 तक, चित्रा नक्षत्र 7:14 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:28 से 5:08 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अध्ययन कक्ष में वास्तु दोष। असल में अध्ययन कक्ष में वास्तु दोष हो तो कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ये आपके बच्चों में दिखाई पड़ेंगे। आइए जानते हैं वो कौन कौन से लक्षण हैं। पहला, पढ़ाई में मन नहीं लगना। दूसरा, अकारण चिंतित रहना। तीसरा, मन एकाग्र ना होना। चौथा, मेहनत के बाद भी सफल ना होना। और कमरे में डर लगना। इस तरह के अगर लक्षण आपको दिखाई पड़े तो आपको सावधान होना चाहिए। सवाल यह है कि तो फिर कमरे का निर्णय कैसे करें, पढ़ाई का कमरा कैसा हो, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अध्ययन कक्ष हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व में स्थित होना चाहिए। दरवाजा भी उत्तर पूर्व या पूर्व में हो। टेबल चौकोर होनी चाहिए। तिकोनी टेबल पर पढ़ाई नहीं करें। टेबल दरवाजे या दीवार से सटी हुई ना हो। अनावश्यक किताबें न बंधी हो, उसमें न लगी हो। लैंप को टेबल के दक्षिणी कोने पर रखें। उत्तर पूर्व में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। उत्तर पूर्व में गणपति की प्रतिमा स्थापित करें। कमरे के उत्तर पूर्व में ही हरी पेंटिंग लगाएं। टेबल को दक्षिण में लगाएं और कोशिश करें कि उत्तर पूर्व की ओर मुंह कर करके पढ़ाई करें। भारी किताबें सोफा दक्षिण पश्चिम में रखें। कंप्यूटर म्यूजिक सिस्टम दक्षिण पूर्व में रखें। कमरे में टीवी बिल्कुल भी ना लगाएं। बड़ा प्रश्न है कि मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए वास्तु का दर्शन भी देखते हैं। मन एकाग्र न रहता हो तो कमरे में बगुले का एक चित्र लगाना चाहिए। ऐसे बोलते हैं, काक चेष्टा बकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इस पहले लक्षण वाले बकुल ध्यानम यानी बगुले का, ध्यानस्थ बगुले का चित्र लगा सकते हैं। टेबल पर सफ़ेद चादर हमेशा कॉटन बिछा के रखें। माँ सरस्वती को प्रणाम कर पढ़ाई शुरू करें, मतलब पढ़ाई से पहले प्रार्थना जरूर करें। आइए अब देखते हैं कि अध्ययन कक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दरवाजे के सामने पीठ करके न बैठें। बीम के नीचे पढ़ाई न करें। दीवारों का रंग गहरा न हो। कमरे में हल्का रंग करावें। बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई न करें। बहुत सारे बच्चे बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं। पूर्व की ओर सिर रख करके सोएं। इसके अलावा पूर्वी दीवार पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं। बेड के सामने दीवार पर हरियाली वाली फोटो लगानी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा भी हो जिससे आंखों में भी सुकून हासिल हो, तो बच्चे पढ़ाई करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत सारे दर्शक अपने बच्चों की पढ़ाई से परेशान हैं। आखिर ये मन में कभी आपको आता होगा कि आखिर बच्चे इतनी प्रतियोगिता में भी पढ़ाई क्यों नहीं करते। उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमने उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करके रखा। तो अध्ययन के समय बच्चों को स्वाध्याय करते समय या स्कूल एज में कोशिश करें ज़्यादा बच्चे फैसिलिटेट ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी ना हो, ज़्यादा लेविश लाइफ ना जिए। अगर बहुत लेविश लाइफ जिएंगे तो याद रखना
पढ़ाई निश्चित तौर पर प्रभावित होगी, क्योंकि पढ़ाई के लिए जिस एकाग्रता की जरूरत है वो इस लेविशनेस से प्रभावित होती है और अनजाने में ही हम अपने बच्चे को अनेकाग्र कर देते हैं। तो दो बातों का ध्यान रखिए, बच्चे अनुशासनहीन ना हो, मतलब समय पर खाएं, समय पर सोएं, बहुत अधिक स्वेच्छाचारी ना हो, दूसरा आज्ञा पालन बहुत हो। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे टीवी या एलईडी स्क्रीन वाली चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें या कम से कम इस्तेमाल करें, और उनके बेडरूम में या डाइनिंग रूम में या ड्राइंग रूम में बहुत अधिक टीवी देखने की आदत न डालें। अगर कुछ छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे पढ़ेंगे। एक बात और भी है, बहुत सारे बच्चों में काइनेस्थेटिक एनर्जी होती है, मतलब मोटर स्किल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चों को चाहिए कि थोड़ा सा उन्हें खेलने भी दें। यदि आप उन्हें खेलने से रोकेंगे तो पढ़ाई वैसे ही बाधित होगी। तो कुछ सावधानियां अगर रखें तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक काबिल नागरिक बन सकता है और अपने जीवन में सफल हो सकता है। चलिए, तो इसके बाद अब 12 राशियों का सफर शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं मेष यानी इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज क्या। नंबर 1, मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सबसे पहले ऋण या रोग या शत्रुता से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। हो सकता है कि पेमेंट रिकवरी में थोड़ा सा विवाद हो, आकस्मिक दिनचर्या बाधित होती हो, दिनचर्या में आकस्मिक व्यवधान होते हो। इस राशि वाले जातकों के लिए परेशानी क्या है? परेशानी है मंगल जो 12वें स्थान में बैठे हैं, जो बताते हैं कि शेड्यूल हेक्टिक रहेगा, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, तीसरे स्थान में पड़े हुए सूर्य के साथ में राहु, जिसके चलते आपकी चित्त अनेकाग्र होता है, व्यग्र होता है। और नंबर 3, बहुत अधिक फ्रेंडशिप आपके लिए अच्छी नहीं। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें स्नान करके, और फिर पंजीरी का दान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला जप करें। तो बच्चे बूढ़े सभी होंगे एकाग्र। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शुक्र पड़े हैं। जैसा कि मैं हर दिन कहता आया हूं कि आय की स्थिति बेहतर होगी, जस्टिस भी बहुत ज़बरदस्त होगा, मगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, यानी फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, कुछ बड़े लॉसेस हो सकते हैं, यात्राओं में सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा 6ठे स्थान में, मन थोड़ा सा हलाकान हो सकता है। साथ इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। भाग्य स्थान में पड़ी हुई शनि, जीव सेवा करते रहे तो आज का दिन बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि आज खीर का दान करें, चंद्रमा के मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। लग्न में सूर्य बुध राहु पड़े हैं, मतलब आतुरता नहीं होनी चाहिए, व्यग्रता नहीं होनी चाहिए, चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए 12वें स्थान के शुक्र बताते हैं कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मंगल की स्थिति देखें, मंगल मीन राशि में होकर के बैठे हैं तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके काम के क्षेत्र को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए दूसरे इतर ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो समझ में आता है कि दशम स्थान के मंगल, इसके अलावा भाग्य स्थान में गुरु शनि और 8वें स्थान में केतु बताते हैं, 7वें स्थान में केतु बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस राशि वाले जातकों के लिए परेशानी हो सकती है। बेवजह की विवाद अष्टम शनि के कारण, बेवजह की परेशानी है, लाइफ पार्टनर की सेहत में परेशानी हो सकती है। 7वें स्थान का केतु बताता है कि यात्राएं नहीं हो तो ज्यादा बेहतर। लग्न में सूर्य राहु, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकता है। क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में सूर्य बुध राहु पड़े हैं, जिसका मतलब सामाजिक अपयश की संभावनाएं बन सकती हैं। यश की भी संभावना बन सकती है, अपयश की भी संभावना बन सकती है, मगर सावधान रहने की जरूरत है। पार्टनर से विवाद हो सकता है। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में सूर्य बुध राहु पड़े हैं। नींद की परेशानी, खर्च की परेशानी, लगातार चिंतित होना, इस तरह के लक्षण भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि मंगल थोड़ा ज्यादा है, मतलब ढेर सारे लाभ आपको मिल सकते हैं, खासकर संतान को लेकर कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, और साथ में आपकी एकाग्रता भी बेहतर होगी। हो सकता है कुछ लोगों को आध्यात्मिक कामों में व्यस्त रहना पड़े। बहरहाल इस राशि वाले जातकों के लिए 4थे स्थान की चंद्रमा बताते हैं पारिवारिक कलह हो सकता है। 7वें स्थान में शनि, अच्छे पार्टनर मिलेंगे। 6ठे स्थान के केतु, यात्राओं में सावधान रहने की शिकायत ताकीद की जाती है। और भाग्य स्थान के मंगल बताते हैं कि कुछ बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में है, आय की स्थिति बेहतर होगी, शायद निवेश भी कर पाए। तीसरे स्थान में चंद्रमा है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 6ठे स्थान में शनि, कमर का दर्द हो सकता है, लाइफ पार्टनर की सेहत में परेशानी या संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में राहु, रूटीन में फैंटेसी होगी, बच्चों को पढ़ाई करने में एकाग्रता में थोड़ी कम हो सकती है। दशम स्थान में शुक्र, आपके वर्क प्लेस में थोड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। बहरहाल अगर अब अष्टम स्थान में मंगल को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं परिवार को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सब
समय। चंद्रमा धन स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर मन थोड़ा सा चंचल होगा, संपत्ति को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती है। 5वें स्थान के शनि, लाइफ पार्टनर के साथ विवाद हो सकते हैं, संतान को कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। 4थे स्थान में केतु, 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। भाग्य स्थान में पड़े हुए शुक्र, कुछ संपत्ति के योग बन सकते हैं और 7वें स्थान में मंगल है। कुछ लोगों के लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है और कुछ लोग शादी जैसे प्रस्ताव में आगे बढ़ सकते हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? चाहिए कि केतु के मंत्र जप करें, सूक्ष्म जीवों के लिए आहार बने, एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा निकाले तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा मनसो जाता। ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि वेद में ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं लिखा, पर मैं आपको बता दूं कि वेद में फलित ज्योतिष और ये मंत्र उन सभी दर्शकों के लिए जिन्हें मानना है, जिनका मानना है कि वेद जो है वो ज्योतिष के लिए कुछ नहीं कहता, पर वेद में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं और 20,000 ज्ञान कांड के। ये वेद ही है जो ज्योतिष की व्याख्या करता है और इस वेद में ही आयुर्वेद भी है। तो चंद्रमा मनसो जाता, दशमेश चंद्रमा लग्न में पड़े हुए हैं, इसलिए जातक को थोड़ा सा मन व्यग्र रहेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए एक दूसरा लक्षण, शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। आकस्मिक खर्च से तनाव होगा। लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 4थे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान की थोड़ी चिंता हो सकती है। भाग्य स्थान में राहु, लगातार उलझने बनी रहेंगी। 8वें स्थान में शुक्र, सेहत का ध्यान रखना होगा। 6ठे स्थान में मंगल, लाइफ पार्टनर की सेहत ठीक नहीं, कोशिश करें इन सभी जगहों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। इसके अलावा बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में चंद्रमा 12वें स्थान में बैठे हैं, जिसके मायने होते हैं कि मन यहाँ भी थोड़ा सा परेशान रहेगा। 12 राशियों में यही एकमात्र राशि है जिसमें ज्यादा परेशानी के योग दिखाई पड़ते हैं। भाग्येश चंद्रमा लग्न में नीचस्थ होकर के बैठे तो निश्चित तौर पर जानिए कि मन लक्ष्य को लेकर के थोड़ा सा विचलित है, प्राप्तियों को लेकर के थोड़ा सा विचलित हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि राहु और केतु, राहु दूसरे स्थान में और केतु दूसरे स्थान में और राहु 8वें स्थान में, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर हम तीसरे स्थान में पड़े शनि को देखें तो अहंकार से बचना होगा और 5वें स्थान के मंगल को देखें तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, खासकर स्वास्थ्य को लेकर के क्या करना चाहिए। राहु के मंत्र जप करें, भगवान शिव आशुतोष का अभिषेक करें और सूक्ष्म जीवों के लिए एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा निकालें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेस्टेरियंस की। लग्नेश बृहस्पति शनि के साथ बैठे धन स्थान में, जिसके मायने होते हैं कि संपत्ति को लेकर के थोड़ा अटेंशन ज्यादा होगा। 12वें स्थान में लग्न में केतु पड़े हुए हैं, लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं और 7वें स्थान में राहु, जिसके दो मायने हैं। एक तो आपका टैलेंट जबरदस्त होगा, वाहन से सावधान रहना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर की सेहत ठीक नहीं, यदि आप पार्टनर से बिजनेस में है तो थोड़ा ज्यादा मॉनिटर करें। 6ठे स्थान में शुक्र है, शुक्र 6ठे स्थान में बहुत अच्छा फल देता है। ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे। शत्रु पर थोड़ा सा विजय मिलेगी और 4थे स्थान में मंगल बैठे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अष्टमेश होकर के 11वें स्थान में, मतलब भागदौड़ बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप करें और बड़ों का आशीष लें। गुड़ चने का दान यहाँ भी कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में लग्न में गुरु के साथ में शनि है, तो पहली सलाह तो यही है कि आप अपने स्वभाव का अनुकरण करें। जीवो स्वभाव धर्मः इति, इसका मतलब ये होता है कि जीव दया करें, अन्यायोचित प्रयास न करें, सबऑर्डिनेट्स की खूब रक्षा करें और आपके आसपास वातावरण को अधिक से अधिक देने की कोशिश करें। याद रखें कि जितना आप देते हैं उतना ही आपका भाग्य बली होता है। अदत्त दानाच भवे दरिद्री। 12वें स्थान में केतु पड़े हैं, यात्राएं न करें। तीसरे स्थान में मंगल, जबरदस्त आतुरता है। मुझे से लगता है वैसे भी पूरा देश ही काहे सारी दुनिया बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रही है, गुस्सा बहुत ज्यादा है। हो सकता है ये लॉकडाउन के कारण हो, आर्थिक परेशानियों के कारण हो, बहरहाल फड़फड़ाए नहीं, क्योंकि आपके भगदड़ से बहुत चीजें बिगड़ सकती है। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता। 6ठे स्थान में राहु,
शत्रु बाधा ज्यादा हो सकती है, आप यश की संभावनाएं बन सकती हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बच के रहिएगा। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? सलाह तो यही है कि ये अपने जीवन में जीव दया करें, मंगल के मंत्र का जप करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश शनि 12वें स्थान में। तो जैसा मैं हमेशा कहते आया हूं कि सेहत का ध्यान रखें, खासकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि लग्नेश शनि 12वें स्थान में। इस समय अगर हम केतु को देखें 11वें स्थान में, लाभ की स्थिति, यात्राएं हो सकती, यात्राओं को टाला जा सके तो बेहतर। धन स्थान में मंगल पड़े, संपत्ति की योग है, मगर फिर भी मन आतुर होगा, क्योंकि तृतीयेश मंगल धन स्थान में अपने स्थान से 12वें बैठे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए चौथे स्थान के शुक्र बताते हैं कि परिवार में थोड़ी ज्यादा समय ध्यान देना होगा, कैश करेंस हो सकता है। 5वें स्थान में सूर्य राहु, संतान को लेकर के बेसिक चिंता हो सकती है। इस समय क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? चाहिए कि वो एक तो अपने काम पर बहुत ध्यान दें, और नंबर 2 कोशिश करें कि चंद्रमा के मंत्र जब करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। लग्न में मंगल पड़े हैं, आतुरता थोड़ी सी ज्यादा होगी, इस आतुरता पर नियंत्रण करें। शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर भी पड़ती है, जिसके मायने हैं कि आतुरता के अलावा वाणी का असंयम बहुत ज्यादा है। 11वें स्थान में शनि, लाभ की स्थिति बढ़िया रहेगी, सत्ता में पार्टिसिपेशन भी बढ़िया रहेगा। 10वें स्थान में केतु पड़े हैं, मुझे से लगता है कि काम को लेकर यात्राएं हो सकती है। 4थे स्थान में सूर्य राहु, लाइफ पार्टनर के अलावा परिवार में थोड़ी सी अशांति हो सकती है। परिवार में किसी का रोग, बूढ़ों का रोग, बुजुर्गों का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। और इस समय 3रे स्थान में शुक्र, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होगी, थोड़ा सा आत्मबल कम होगा। व्यसन से दूर रहें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं। इसके अलावा सूर्य को नमस्कार करें और सूर्य मंत्र का जप करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हल। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 गुजारिश, नंबर 1 टीवी की आवाज बंद कर दें और टेलीफोन से आवाज सुने। टेलीफोन में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी मैं दूर में हूँ महाराज। जी प्रणाम करत गा। हाँ प्रणाम। जी बताइए। जी मेरा जन्म तिथि है 7/4/1970। 7/4/1970। जी 70 की 77? 70। और समय सुबह का समय था, टाइम मालूम नहीं है महाराज। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? सुबह का 6-7 बजे का लगभग है। हाँ। जन्म स्थान? नर्मदापुर मैनपाट। अच्छा, चल बताइए क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं महाराज कि कोई भी काम करता है रुका रह जाता है। जी, अभी काम करते क्या हैं? हम प्राइवेट विद्यालय चलाते हैं महाराज। प्राइवेट मीडिया चलाते हैं? विद्यालय। हाँ, प्राइवेट विद्यालय चलाते हैं, काम करते बाधा आती है, करना क्या चाहिए? देखिए, आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो भी मेष है। बृहस्पति और शनि दोनों ही 10वें स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आपको थोड़ी सी परेशानी रही होगी, पर इंतजार की घड़ियां समाप्त, आपके लिए चीजें बहुत अच्छी हैं। एक चीज बुरी है, 3रे स्थान में सूर्य राहु है, भाग्य स्थान में केतु, इसके चलते अभी कुछ महीनों में थोड़ी सी चिंता ज्यादा हो सकती है। अगर मैं कुल मिलाकर देखूं कि राहु की महादशा में राहु का अंतर है, आप जून, अब ये जुलाई आने वाली, जून एंड में आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, मतलब स्कूल खुल जाएंगे, आपकी रिकवरी शुरू हो जाएगी, आपकी व्यस्तता शुरू हो जाएगी, आप अच्छे से स्कूल में पढ़ाई कराइए। याद रखें कि राहु की अंतरदशा, राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा था, इसलिए बीते 3 सालों में परेशान रहे। अब आपकी परिस्थितियां बेहतर हैं। रोज भगवान शिव का नाम ले, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का अभिषेक करें, थोड़ा सा छोटी सी बटकिया रख ले, भगवान शिव का अभिषेक करें और कोशिश करें कि थोड़े से अन्न का दान करें। अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। अगर आप जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो अन्न का दान जरूर करना चाहिए। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय, और जाते जाते वही एक बात कि ये देश इस वक्त आपदा काल से गुजर रहा है। इस समय बेरोजगारी की भी बात है, रोटी की भी बात है, चीन में सीमा का विवाद भी है और कोरोना की महामारी भी है। ये सब हम सब की परेशानी है। शायद पूरी दुनिया इसी परेशानी से गुजर रही है। सरकार का साथ दें, शासन के नियमों का पालन करें, अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं, आसपास के लोगों की सहायता करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा आप खुश रहें और खुश रखें। याद रखें, ये परेशानी है, निकल जाएगी, पर इसके लिए आपका, हम सबका साथ होना
बहुत जरूरी। तो चलिए कल फिर किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।